Hi everyone, how are you? My name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, in this video I'll be teaching you an interesting topic. एक बहुत शानदार एक बढ़िया टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ. वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है? अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो अभी तक जो आपने सीखा है उसमें क्या सीखा है? बेसिक भी सीखा है, कुछ एडवांस लेवल पे भी चीजें हमने सीख ली हैं और बहुत सारा कुछ है. उसको अगर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो आधा एक घंटा ऐसे ही निकल जाएगा. वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, बट फिर भी कुछ छोटी मोटी चीजों को यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ उसमें बेसिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमने सबसे शुरू में आपको ये बताया कि जो लैंग्वेज है डिवाइडेड है वर्क और नो वर्क में. ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जिनमें काम होता है, कुछ ऐसे वर्ड जिनमें काम नहीं होता है. ठीक है, तो उनको जिनमें काम होता है उनको हम वर्क बोलते हैं, जिनमें काम नहीं होने नो वर्क बोल देते हैं. क्लियर? तो जैसे कोई काम ले लेते हैं, कपड़े धोना, वॉश क्लोथ्स, ठीक है, बाल काटना, कट द हेयर, घर पेंट करना, पेंट द होम हाउस. ठीक है, होम हाउस में अभी डिफरेंस बता दूंगा आपको. बाइक सर्विस करना, सर्विस द बाइक. ठीक है, कुछ इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं. तो यहाँ पर सबको लिखना पॉसिबल नहीं है. इन चारों से ही हम आगे का जो टॉपिक है, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मजेदार टॉपिक है, उसको सीखते हैं. ठीक है, तो देखते जाइए. यहाँ पर ये काम है जिनको हो सकता है आप अपने आप भी करते हो और कुछ लोग हो सकता है किसी और से करवाते हो. जैसे बाल काटने की बारी आ रही है, तो बाल अपने आप तो भाई काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल ट्रिमर्स चल गए हैं, जीरो मशीन हो गई, तो अपने आप भी कर लेते हैं उसको. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे परसेंटेज में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बार्बर के पास जाते हैं और बाल कटवाते हैं, ऐसी मैकेनिक के पास जाते हैं, बाइक सर्विस कराते हैं, ऐसी पेंटर को बुलवाते हैं, घर पेंट करवाते हैं. सिमिलरली वॉशरमैन के पास अपने कपड़े भेज देते हैं, लॉन्ड्री में अपने कपड़े भेज देते हैं, ड्राई क्लीनर के पास अपने कपड़े भेज देते हैं, वहां से कपड़े धुलवा लेते हैं और सफाई करवा लेते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर हम इन कामों को अपने आप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन कामों को हम अपने आप करते हैं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे सेंटेंस, जैसे आई वॉश माई क्लोथ्स ऑन माई ओन. ठीक है, ये बोलना है आपको, आई वॉश माई क्लोथ्स ऑन माई ओन. जैसे मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, अपने आप धोता हूं. आई कट माई हेयर ऑन माई ओन. आई पेंट माई होम ऑन माई ओन. आई सर्विस माई बाइक ऑन माई ओन. ठीक है, ये काम मैं खुद करता हूं, लेकिन मेरे पास ना तो टाइम है, ना मेरे पास में इतना दिमाग है, ना मेरे पास में इतनी स्किल्स हैं, ना मेरे को इसमें परफेक्शन है, तो मैं काम खुद नहीं करता हूं, क्योंकि मैं करने लग गया तो टाइम भी लगेगा, खराब भी कर सकता हूं. इसलिए मैं प्रोफेशनल्स के पास जाता हूं और इस काम को करवा लेता हूं. इट मीन्स आई टेक द सर्विस फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं इन मामलों में, उनके पास जाके मैं इस चीज की पैसे देके या किसी भी तरीके से सर्विस ले लेता हूं. ठीक है, तो जब हम किसी से किसी काम की सर्विस लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी से किसी काम की सर्विस लेते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मेट आ जाता है और वो होता है गेट इट डन. ठीक है, ये लगाना है आपको. अब जैसे कैसे, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड. ध्यान से सुनिएगा, गेट आना ही आना है, इट की जगह पर वो ऑब्जेक्ट यानी वो चीज आएगी जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर क्रिया यानी वर्ब या वर्क आप बोल सकते हैं वो परफॉर्म की जा रही है, वो आएगा बीच में, और सबसे लास्ट में वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है, क्या आएगी? वर्क की थर्ड फॉर्म. क्लियर? तो गेट द क्लोथ्स वॉश्ड यानी कपड़े धुलवाना. थोड़ी देर पहले जो लिखा था वो क्या था? कपड़े धोना, वॉश द क्लोथ्स. अब क्या हो गया? गेट द क्लोथ्स वॉश्ड. ऐसी बाल कटवाना, गेट द हेयर कट. बाइक सर्विस करवाना, गेट द बाइक सर्विस्ड. होम पेंट करवाना, गेट द होम पेंटेड. पेट्रोल फिल करवाना, गेट द पेट्रोल फिल्ड. फर्नीचर बनवाना, गेट द फर्नीचर मेड. खाना बनवाना, गेट द फूड कुक्ड. ठीक है, पेपर्स फोटोस्टेट करवाना, गेट द पेपर्स फोटोस्टेटेड. शर्ट सिलवाना, गेट द शर्ट स्टिच्ड. ऐसे सेंटेंसेस आपको लगाते जाने हैं. ठीक है, ये तो हमने बस क्या कर लिया, फॉर्मेट में अप्लाई कर दिया. अब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे. तो सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए मैं लिख नहीं रहा, वैसे ही आपको बताया था, क्योंकि बेसिक आता है, बेसिक में एडवांस को जोड़िए,
बेसिक में ही बीए इसका बेसिक है, पहले बेसिक सीखा है, बेसिक बेसिक जोड़ के आप एडवांस बना सकते हैं, जो पहले भी बोलता आ रहा हूं मैं। तो क्या करना है आपको, सेंटेंस जो हमने पहले सीखे हैं उसमें इनको अप्लाई कर देना और नए नए सेंटेंस बन के आएंगे। जैसे मैं अपनी बाइक सर्विस करा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड। मैं कपड़े धुलवाऊंगा, आई विल गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। मैंने अपना घर पेंट करवाया था दिवाली पे, आई गॉट माई होम पेंटेड ऑन दिवाली। ठीक है, मेरी शर्ट फट गई, माई शर्ट इज टॉर्न, तो मैं अपनी शर्ट सिलवाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गेट माई शर्ट स्टिच्ड। आई एम गोइंग टू गेट माई शर्ट स्टिच्ड। क्लियर, समझ में आ गया ना, कोई डाउट? तो यहां पर जब आप किसी से कोई सर्विस लेते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो इस काम को करता है, एक्सपर्ट है उस चीज में, ठीक है, प्रोफेशनल है, अब आपको वो सर्विस चाहिए तो आप किसी के पास जाएंगे, पैसे देंगे या किसी भी तरीके से उससे वो काम लेंगे। ठीक है, जब काम लेंगे, सर्विस लेंगे, तो ये वाला फॉर्मेट आप यूज कर देंगे उसमें, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, हेयर स्टाइल इज वेरी नाइस, कहां से कटवाते हो बाल अपने, वेयर डू यू गेट योर हेयर कट फ्रॉम। ठीक है, आप बाल कब कटवाते हो, व्हेन डू यू गेट योर हेयर कट। आप बाल कितनी बार कटवाते हो, हाउ ऑफन डू यू गेट योर हेयर कट। कितना समय लगता है आपको बाल कटवाने, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट योर हेयर कट। सारे क्वेश्चन वर्ड, सारी फीलिंग, सारा बेसिक सब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। ठीक है, जैसी जरूरत वैसा आप सेंटेंस लगाइए और बोल दीजिए वहां पर। क्लियर, बस याद रखना कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि पहले हमारा क्या था, पहले वॉश द क्लोथ्स आ रहा था, ध्यान से सुनिए, वॉश द क्लोथ्स, पहले वॉश आ रहा था फिर क्लोथ्स आ रहा था, अब उल्टा हो गया। अब क्या आ गया, क्लोथ्स पहले आ गया, वॉश्ड बाद में आ गया, और वो भी थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग रही है वॉश में, वो एक मुसीबत हो गई। फिर ये दोनों अकेले भी नहीं है, गेट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये कंफ्यूजन बढ़ गई। अब आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करिए, ये भी बोलना आ जाएगा आपको इजी तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक कंफ्यूजन तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे जो एक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं और वो भी थर्ड फॉर्म और गेट के साथ में आ गए, तो इसकी प्रैक्टिस कर दी है। दूसरी चीज क्या है, एक मैंने आपको टॉपिक सिखाया था मेक वाला, कि मैं आपको हंसाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बैठाऊंगा, मैं आपको वेट करवाऊंगा, मैं आपको नचाऊंगा। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस हमने सीखे थे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस और वो सेंटेंस लगभग मिलते जुलते से लगते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपसे अपनी बाइक सर्विस कराऊंगा, मैं आपसे चाय बनवाऊंगा, ये सेंटेंस मिलते जुलते लगते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि ये दोनों बहुत अलग होते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप किसी को कोई काम करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी को कोई काम करवाते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके पास गए और उससे आपने कहा ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, तो आप उसको कोई काम करवा रहे हो, तब आप लगाते हैं मेक। ठीक है, और जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, क्या बोला मैंने, आप किसी से कोई काम करवाते हो, मतलब आपने बोल दिया ये मेरा काम है, आप इसे मुझे कर दीजिए। ठीक है, तो आपने उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, आपने बस उससे रिक्वेस्ट करी या फिर उससे सर्विस लेने की कोशिश करी। तो जब आप सर्विस लेते हैं तो ये वाला फॉर्मेट लगा देते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए भी। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैं उससे चाय बनवा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं उससे चाय बनवा रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम प्रिपेयर टी। ठीक है, मैं उससे चाय बनवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। आई एम गेटिंग द टी प्रिपेयर्ड बाय हिम। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस की हिंदी करेंगे तो लगभग एक जैसी सी निकलती है, मैं उससे चाय बनवा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, आई एम मेकिंग हिम प्रिपेयर टी। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है क्या कर रहे हो यार किचन में, तो आपने बोला कुछ नहीं, इसको चाय बनवा रहा हूँ, इसको बहुत दिन से बोल रहा हूँ मैं चाय बना के पिला, चाय बना के पिला, चाय बनाता ही नहीं है, बोल देता है मेरे को नहीं आती चाय बनाना, मेरे को नहीं आती चाय बनाना, कोई ना कोई बहाना मार देता है। तो आज मैंने सोचा मैं खुद इसको चाय बनवाता हूँ, तो मैं यहाँ पर किचन में आ गया और इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, यानी इसको निर्देश दे रहा हूँ और इसको सिखा भी रहा हूँ एक तरीके से, और बता रहा हूँ कि ये पहले ये कर, फिर वो कर, फिर ये कर, फिर वो कर। तो यहाँ पर मैं उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, उसके सामने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि वो मेरे मुताबिक काम कर रहा है। ठीक है, मेरे मुताबिक वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो आई एम मेकिंग हिम प्रिपेयर्ड। अब दूसरी जगह आप बैठे हुए थे, ठीक है, कोई व्यक्ति आता है और भाई आपने उसे वहां भेजा है, क्यों भेज दिया, तो मतलब कोई व्यक्ति आके आपसे बोलता है कि आपने उस फलाने इंसान को वहां भेजा है, क्यों भेज दिया है, तो आपने कहा कुछ नहीं, मैं उससे चाय बनवा रहा हूँ।
चाय बनवा रहा हूँ, मतलब उसको चाय बनाना बहुत अच्छी आती है, मेरा चाय पीने का मन था तो मैंने सोचा आज उससे चाय बनवा लूं, उसके हाथों की चाय पीऊंगा। तो उससे अब मैं क्या ले रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ। ना तो मैं उसे बता रहा हूँ चाय कैसे बनाई जाती है, ना उसके सामने ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि वो जाए और मेरे मुताबिक काम करे। बस मैंने उससे कह दिया जो उसका काम है वो अपना काम करके मुझे दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं उससे सर्विस ले रहा हूँ। ठीक है, तब ऐसे में क्या सेंटेंस बोलेगा, आई एम गेटिंग द टी प्रिपेयर्ड बाय हिम। अब आपको डिसाइड करना आप कौन सा वाला काम कर रहे हो। मैं उससे चाय बनवा रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, उससे सर्विस ले रहा हूँ, आई एम गेटिंग द टी प्रिपेयर्ड बाय हिम। ठीक है, मैं उससे चाय बनवा रहा हूँ, उससे चाय बनवा रहा हूँ का मतलब मैं उसके साथ खड़ा हो गया हूँ, उसे बताते जा रहा हूँ ऐसे कर वैसे कर ये कर वो कर, तो आई एम मेकिंग हिम प्रिपेयर टी। दोनों में फर्क समझ में आ गया। एक बच्चे को मोबाइल रिचार्ज करना नहीं आता, तो आपने उसे बताया ऐसे 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 करो, आई एम मेकिंग हिम रिचार्ज मोबाइल। एक व्यक्ति को मोबाइल रिचार्ज करना आता है, आप उसके पास गए, उसको आपने पैसे दे दिए, ठीक है, यू हैव पेड सम मनी, और उससे कहा मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो, उसने आपको सर्विस दे दी। अब आप क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिचार्ज बाय हिम, मैं इससे अपना मोबाइल रिचार्ज करा रहा हूं। तो जैसे आता है उससे आप सर्विस ले रहे हो, जैसे नहीं आता उसे आप एक तरीके से समझा रहे हो, निर्देश दे रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, या फिर उसे बता रहे हो, उसके सामने माहौल ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वो काम करने लग जाए। ठीक है, मैं आपको हंसा रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि आपको हंसना नहीं आता, आपको आता है हंसना, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट कर दे रहा हूँ जिससे आपकी हंसी निकल जाए, क्योंकि मैं चाह वो ही रहा था। अब मैं हंसी की कोई सर्विस थोड़ा ले रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर वाला काम कर रहा हूं। ठीक है, आई एम मेकिंग यू लाफ। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको मेक और गेट इट डन में क्या फर्क होता है। तो गेट इट डन किसी से सर्विस लेना, और मेक मतलब किसी को कोई काम करवाना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए। जैसे मैं आपको कोचिंग ज्वाइन कराऊंगा, आई मेक यू ज्वाइन कोचिंग, तो मैं चाहता हूं आप कोचिंग ज्वाइन करो, तो मैं आपकी मदद करूंगा उसमें ये काम करने में, इनफैक्ट मैं मदद करूंगा। और यहाँ पर गेट इट डन में तो मदद करते ही नहीं है, मदद लेते हैं बल्कि। ठीक है, इसमें तो ऐसा हो जाता है हम किसी की हेल्प कर देते किसी काम को करने में। जैसे हंसाने में हेल्प कर दी, कैसे, जोक मार के, जोक मारा हंस गया वो व्यक्ति। ठीक है, रुलाने में मदद कर दी, किसी के सामने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसी बात बोल दी इससे वो रो गया। वेट कराने में मदद कर दी, वेट कर रहा, वो व्यक्ति वहां पर इंतजार कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो वेट कर रहा है। ठीक है, आप रीजन बन जाए किसी चीज का, आप इंस्ट्रक्शंस दे दें, आप माहौल ऐसा कर दें जिसकी वजह से कोई काम ऐसा करे, तो मेक आता है। और सर्विस लेते हैं, सीधे सीधे सेवा ले लेते हैं किसी व्यक्ति से, किसी परफेक्ट व्यक्ति से, या फिर आप बोल सकते हैं वेल स्किल्ड, या आप बोल सकते हैं कोई उस चीज में माहिर है, तो उससे आप सर्विस ले रहे हैं जो इस चीज की सर्विस देता ही देता है, तब आप गेट इट डन लगा देते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और बाकी रही बात, देखिए जो सेंटेंसेस की, वो सेंटेंस तो आपको बेसिक में से ऐड करते जाना है और बोलते चले जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई हैव taught you each and everything about make and get it done. I hope it is clear to you. तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए ढंग से और इसे बोलने की कोशिश करिए घर पे। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वीडियोस में शायद मैं बात कर सकता हूँ इफ की, या फिर पैसिव्स की, या फिर वो सिंस फॉर जो हैव बीन हैज बीन होते हैं वो भी हो सकते हैं, और एक आध दो चीजें और बची है उनको करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस देखते रहिए, और जो जो मैंने बताया कि कोई टॉपिक लीजिए उसके ऊपर बोलिए, डिबेट करिए, और बोलने से ही बोलना आएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल थिंग। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।